हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हु इज रिक्वायर्ड टू फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, तो देखिए 11 दिन बचे हैं ऑलमोस्ट इनकम टैक्स की लास्ट डेट को। तो किन लोगों को कंपलसरी हो जाता है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो लोग मान लीजिए अगर उनको एग्जेम्पशन मिली हुई है फिर भी गाइस अगर वो अपनी आईटीआर को फिलअप करते तो उसके क्या यहाँ पे प्रैक्टिकली बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स में ऐसा क्या रूल बना हुआ है जो बेसिकली आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ रूल्स इस तरह से बने हुए हैं, आपको सबसे पहले अपनी इनकम को यहाँ पे जज आउट करना पड़ता है। तो अगर आपकी टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि 2.5 लाख रुपए से अगर कम है तो यहाँ पे आपको छूट मिल जाती है। या आपकी चॉइस रहती है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। और यही गाइस अगर आपकी एज यहाँ पे अबाउ द 60 है बट बिलो द अगर 80 है तो ये जो 2.5 लाख की लिमिट है आपके लिए 3 लाख रुपए हो जाती है। वहीं पे अगर अबाउ द 80 आपकी एज है तो यही 3 लाख की लिमिट आपकी 5 लाख रुपए की लिमिट बन जाती है। तो गाइस ये तो हो गया बेस्ड ऑन द इनकम कि आपको अपनी इनकम को जज करना पड़ेगा, प्लस आपको अपनी इनकम के अंदर कभी डिडक्शंस वगैरह नहीं घटानी है। आपकी टोटल जितनी भी इनकम आ रही है एज ए इनकम जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर रिसीव होती है, चाहे कैश में रिसीव होती है, तो उन सभी को काउंट कर लीजिए और उनको काउंट करके अगर इस लिमिट के अकॉर्डिंग में अगर आपकी इनकम आती है तभी ये आपके ऊपर ऑप्शनल होता है कि आप आईटीआर फिलअप करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते। उसके बाद में गाइस बजट 2019 में क्या हुआ, पहले तो सिर्फ यही रूल्स चलता था लेकिन बजट 2019 के अंदर कुछ और एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन यहां पे लगा दी गई। तो गाइस यहां पे इन लोगों को कंपलसरी हो जाता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। मतलब ये नहीं है कि उनको 2.5 लाख से अगर नीचे भी है लेकिन अगर वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर गए फिर भी उनको आईटीआर फिलअप करनी पड़ेगी। तो गाइस इसके अंदर पहली चीज तो ये कि आपकी फॉरेन की इनकम हो, मतलब आपकी फॉरेन के अंदर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी या एसेट या ऐसा कुछ भी हो जिससे यहाँ पे आपको इनकम रिसीव हो रही है तो आपको यहाँ पे आईटीआर फिलअप करनी पड़ेगी। सेकंड थिंग, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो उसका जो पेमेंट है वो मोर देन 1 लाख रुपीज हो पूरे साल भर के अंदर। थर्ड थिंग ये कि अगर आप मान लीजिए कहीं पे फॉरेन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, फॉरेन के अंदर आप मान लीजिए छुट्टियां बिता के आ रहे हैं और उन सभी का जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है अगर वो मोर देन 2 लाख रुपीज है तो भी आपको यहाँ पे आईटीआर फिलअप करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर अपने बिजनेस के करंट अकाउंट के अंदर यहाँ पे 1 करोड़ या उससे ज्यादा का डिपॉजिट किया है करंट अकाउंट में तब भी यहाँ पे आपको आईटीआर फिलअप करनी पड़ेगी। उसके अलावा गाइस अगर आपने कोई मान लीजिए प्रॉपर्टी यहाँ पे सोल्ड आउट की है और उसके ऊपर आपका जो कैपिटल गेन हुआ है उसकी अगर आप एग्जेम्पशन लेना चाहते हैं तो स्टिल गाइस आपको यहाँ पे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल करनी पड़ती है। तो गाइस अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकली जो मैंने आपको ऊपर वाले लोग भी बताए जिनकी 2.5 लाख से भी नीचे है अगर वो भी अपनी आईटीआर फिलअप करते हैं या इंडिया के अंदर कोई भी बंदा अपनी आईटीआर को फिलअप करता है तो उसको प्रैक्टिकली ना क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो पहली चीज तो ये लोगों के बीच में ये भ्रम रहता है कि आईटीआर को फिलअप करने के लिए हमें किसी डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है। आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है वो पूरी सेल्फ असेसमेंट बेसिस के ऊपर जाती है। तो पहला जो इसका बेनिफिट ये है कि एक तो आपको टीडीएस का रिफंड मिलता है। अगर आप मान लीजिए बैंक की अगर आपने एफडी करा रखी है उसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ है, आपने पीएफ विड्रॉल कराया उसके ऊपर टीडीएस कटा हुआ है, या ऐसी कोई भी चीज है, ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पे आपको कमीशन वगैरह मिल रहा है तो वहां पे आपका टीडीएस कट रहा है। तो गाइस जहां पे भी आपका टीडीएस कट रहा है अगर आप उसको रिफंड क्लेम करना चाहते हैं, अगर आपका टैक्सेस टीडीएस से कम होता है तो इजीली यहां पे आप गवर्नमेंट से वापस एज ए रिफंड क्लेम बैक कर सकते हैं। और 90% से ज्यादा लोग इसी पर्पस के लिए अपनी आईटीआर को फिलअप करवाते हैं हर साल। उसके बाद में गाइस अगर मैं सेकंड बेनिफिट की बात करूं दैट इज द लोन एप्लीकेशन। अब देखिए लोन के लिए क्या होता है, बैंक के अंदर मैंडेटरी होता है कि आपको 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न फिलअप करवानी रहती है, मतलब सबमिट करवानी रहती है किसी भी टाइप के लोन के लिए। अब गाइस होता है क्या, कई लोग जो है जब लोन के लिए अप्लाई करने जाते हैं तब वो जागते हैं कि मुझे 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए और तब उनके सामने ऐसी कंडीशन हो जाती है कि वो केवल 1 ही साल की अपनी आईटीआर रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कभी भी फ्यूचर के अंदर लोन लेना चाहते हैं तो हमेशा आपको रेगुलरी बेसिस पे अपनी आईटीआर जो है हमेशा फिलअप करानी चाहिए ताकि कभी भी बैंक को आप 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे प्रेजेंट कर सके। तीसरा गाइस आपको बेनिफिट ही मिलता है कि आजकल जो क्रेडिट कार्ड है मतलब उसका जो पेनिट्रेशन रेट है वो भी काफी बढ़ता जा रहा है। तो अगर आप अपने खुद के लिए क्रेडिट कार्ड यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, एक अच्छा क्रेडिट कार्ड, तो उस केस में भी आपको आईटीआर की रिक्वायरमेंट रहती है। प्लस अगर आप लिमिट भी ज्यादा इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो उस केस में भी आपकी इनकम टैक्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। उसके अलावा गाइस फोर्थ प्रैक्टिकल बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपके बच्चों के स्कूल में या आपकी कोई भी एजुकेशन स्ट्रीम हो, अगर किसी को भी वहां पे स्कॉलरशिप चाहिए और मान लीजिए उनको अपने
अपने फादर का, मदर का, किसी का भी प्रूफ ऑफ द इनकम या नेटवर्क टाइप का कुछ लगाना रहता है, ताकि उनको पता चल सके कि जो स्कीम उनको प्रोवाइड की जा रही है वो अंडर मतलब उनकी जो इनकम है इतनी ज्यादा नहीं है। तो उस केस में अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ता है तो वहां पे हमेशा आपको ITR का ही डॉक्यूमेंट यहां पे लगाना पड़ता है। उसके अलावा गाइस फिफ्थ बेनिफिट आपको ये मिलता है कैरी फॉरवर्ड योर लॉसेस। तो अगर मान लीजिए अगर आप एक शेयर ट्रेडर है, अगर आपको F&O के अंदर लॉस हो रहा है, इंट्राडे के अंदर लॉस हो रहा है, कैपिटल लॉस हो रखा है आपको काफी ज्यादा, तो उसको आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं और आने वाले फ्यूचर के अंदर आपको जब भी प्रॉफिट होगा तो उसके अगेंस्ट में आराम से सेट ऑफ भी हो जाएगा। इसका मतलब है आज का लॉस आपके फ्यूचर के लिए भी यहां पे बेनिफिट पैदा कर सकता है। इवन बिजनेस में भी यही होता है, बिजनेस ज्यादातर जो स्टार्टअप्स होते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर अपने बिजनेस का पूरा लॉस ही दिखाते हैं, ताकि फ्यूचर के अंदर जब वो प्रॉफिट कमाएंगे तो इजीली अपने पिछले वाले सालों के लॉसेस से आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको एक बेनिफिट और मिलता है, जब भी आप टर्म प्लान के लिए अप्लाई करते हैं या कोई भी हाई अमाउंट की इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अप्लाई करते हैं, तब भी आपको अपना ITR का डॉक्यूमेंट यहां पे जमा कराना पड़ता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं वीजा की बात करूं तो वहां पे वीजा एप्लीकेशन में भी आपको जो है ITR यहां पे फिलअप करवानी पड़ती है। और इसके साथ में एक और चीज कि अगर लेट सपोज अगर आप कभी ITR फिलअप नहीं करवाते और आप हमेशा हाई ट्रांजेक्शन वगैरह के अंदर चलते रहते हैं, आपको लगता है गवर्नमेंट आपको वॉच नहीं कर रही है, जबकि आजकल तो AIS स्टेटमेंट बन के पूरा निकल के आ जाता है कि आपने क्या क्या कारनामे कर रखे हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो गाइस उस टाइम पे अगर आप अपनी पेनल्टी को अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे सिर्फ डिपार्टमेंट आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएगा, साथ में आपका इंटरेस्ट भी लगाएगा जितना भी टैक्स बन रहा है उसके ऊपर। तो अगर उन सभी को अगर आप सेव करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस हमेशा यही रहती है, आपकी चाहे इनकम कितनी भी हो, आपको हर साल अपनी ITR यहां पे जरूर फिलअप करनी चाहिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।